मुजफ्फरनगर में एक तो विजय कौशल महाराज जी की एक बहुत शानदार कथा चल रही है, तो उनके भी दर्शन करने थे। पूरे देश भर में उनका प्रवास चलता है और उनकी कथाओं की एक लंबी श्रृंखला है। कपिल भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं, हमारे मित्र हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए दिल्ली से लेकर गांव जाते हुए आज यहाँ पर रुके हैं। मैं कपिल जी को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनकी काम करने की शैली है और उनकी लोकप्रियता है सरकार में, तो स्वाभाविक ही है कि उससे पार्टी को और ताकत मिलती है और सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी कि आप आम एक नारा जैसा हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में जहां हिंदुस्तान ने आज पूरे विश्व में अपने पताका फहराई है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का ताकतवर देश में शुमार हुआ है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो आज विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, यहाँ आम व्यक्ति अब अमन और चैन से रहता है। उसने बहुत खराब दिनों को देखा है, जब कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ था नहीं, जंगल राज था। तो आज हमारी योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली गवर्नमेंट ने जहां विकास के साथ समाज के अंदर विश्वास पैदा किया है, इसकी आज ज़रूरत आम व्यक्ति को महसूस हो रही है उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हर चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आगे का भी चुनाव लोगों ने मन बना दिया। जिस तरीके से ये कहीं का ईंट कहीं का गारा, भानुमती का ये जो कुनवा है, ये अधिक दिनों तक उनका चलता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और जो इनके ये सहयोगी दल है, ये चाहे उत्तर प्रदेश की सपा पार्टी हो, ये जितने भी हैं, लोगों ने इनको सबको देख लिया है। और इसीलिए जो अभी बिहार में परिणाम आया है, बिहार के परिणामों ने ये साबित कर दिया है कि निश्चित रूप में देश का बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को चाहता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। हजारों वर्षों के बाद की रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो पूरे देश की श्रद्धा है का पात्र रहे हैं पुरुषोत्तम राम। आज आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज वहाँ पताका फहरा रहे हैं, आज उसका काम पूरा हो रहा है। तो दुनिया का आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला है। जहाँ तक आपने कहा है कि जो कुछ अराजक तत्व जो बौखलाहट में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई घटना करते हैं, कहीं कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये इनकी पराकाष्ठा है। जब दिया बुझता है तो वो तेज, आपने देखा होगा कि उसकी जो कभी कभी जो लौ है वो फैलती है और किसी को यदि सावधान नहीं हो तो वो जलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने बुझना है, उसका अंतिम क्षण होता है। तो इनकी भी जो ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, इनका भी अंतिम समय है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा देश में। आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर लीडरशिप हमारे पास है मोदी जी के रूप में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के रूप में है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है और लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि यदि सुशासन चाहिए, समाज में यदि सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है सबके सामने सब चीजें आ गई है। देशद्रोहिता तो कहीं भी और किसी भी संस्था में हो, व्यक्ति में हो, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त कौन कर सकता है? जिस थाली में आप खाएं उसमें छेद करने का अधिकार कौन देता है आपको? और इसलिए ये जो ऐसे संस्थान ऐसे लोगों को पालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं कि अधिक दिनों तक ये कहीं खड़े रहेंगे।
इनको तो देश के साथ गद्दारी करने वाला कोई भी इंसान क्यों नहीं है, किसी भी जाति धर्म का क्यों नहीं है, वो कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हाँ, स्वाभाविक ही है कि ये जगह जगह जा करके करते हैं, जगह जगह जा करके फैले हुए हैं। ये भी अब समझ में आ गया कि ये एक जगह नहीं, वो सब जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी मजबूत है और ऐसे लोगों के इरादों को और ठीक ठाक किया जाएगा। वो उनको कभी अपने इरादों में वो सफल नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि इस देश के प्रति सबकी वफादारी होनी चाहिए। किसी अपराध की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की जाति नहीं होती है। देशद्रोही की भी कोई जाति नहीं होती, वो देशद्रोही होता है। किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का, यदि देशद्रोह उसके अंदर पल रहा है तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता।